हाय फ्रेंड, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत घोष। मेरी चैनल डॉक्टर घोष प्रेजेंट में आपका स्वागत। भारतीय आमजन 15 जून 2020 को भारत के पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में चीनी सेना और भारतीय सेना के हाथापाई के कारण भारतीय कर्नल संतोष बाबू और उनको 19 सैनिकों की मौत के लिए बहुत आहत हैं। अंतर्राष्ट्रीय समाचारों के अनुसार चीनी सैनिकों ने ही भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ करके समस्या और जबरदस्ती परेशानी पैदा किया। दाहिनी ओर शहीद कर्नल बाबू का चित्र है। देखिए वे कितने जवान और उज्जवल अधिकारी थे। उन्हें और उनके साथी 19 सैनिकों को सलाम करते हैं जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दी। इस छोटे से वीडियो में आप देख सकते हैं कि भारत और चीन की सेनाओं के बीच हाथापाई चल रहे हैं। सीमा क्षेत्र में यह आम है। यहाँ किसी भी तरह के हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, पर एक खुले हाथ लड़ाई है। लेकिन एक बार चीन के सैनिकों कांटे तारों से बने क्लाबों का उपयोग किए। इसके कारण बहुत सारे भारतीय सेना मारे गए। यह नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। लद्दाख के कर्नल और 2 बीजेपी नेता के अनुसार चीनी सेना ने कई दिन पहले उपमहादेश में प्रवेश किया था, परंतु प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसे स्वीकार नहीं कर सकते हैं क्योंकि वे व्यक्तिगत रूप से 18 बार जिनपिंग से मिले, 5 बार चीन गए और जब जिनपिंग भारत में आए थे तो दोनों एक साथ साबरमती आश्रम में एक झूले में झूले थे। पास में जो चित्र है वो आप देख सकते हैं। वो स्वीकार नहीं कर सकता है कि उस राष्ट्रपति की सेना उनकी सेना के साथ ऐसे व्यवहार कर सकते हैं। उनकी ऐसी मैसेज के कारण शायद वे इतिहास भूल गए हैं। यही तो चीनी प्रशासकों की खासियत है। वे पूरी तरह से अपनी रुचि आक्रामकता द्वारा नियंत्रण होते हैं। एक शब्द में वे भरोसेमंद नहीं है। वे आपकी पीठ पर चुपचाप हमला कर सकते हैं। आइए हम 1962 के भारत और चीन के बीच युद्ध की घटना को देखते हैं। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता और हिंदी चीनी भाई भाई की परवाह किए बिना माओ जंग की चीनी सेना ने भारत के अक्साई चीन और नेफा वर्तमान अरुणाचल पर एक साथ हमला किया था। उस समय भी भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री भी विश्वास कर नहीं सकते थे कि चीन ने भारत पर हमला किया था। राइट साइड में देखिए अक्साई चीन है। राइट साइड में एकदम राइट साइड में वो जो एस कलर का अक्साई चीन 43,000 वर्ग किमी का इसका आयतन है। ये चीन 1962 के युद्ध में भारत से छीन लिया। बाया में देखिए नेफा मीन्स नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। इसका नेफा कहते हैं, इंग्लिश से नाम आया नेफा। वर्तमान में यह अरुणाचल प्रदेश है। ये नेफा और तिब्बत, ऊपर में तिब्बत है, इसके अंदर में एक लाइन है, उसके बोलते हैं मैकमोहन लाइन। वो 1914 में तिब्बत और भारत के बीच एक एग्रीमेंट हुआ था। इससे ये मैकमोहन लाइन है। ये एक्चुअली बॉर्डर 885 किलोमीटर। ये स्टार्ट होता है भूटान से और इसका एंड होता है म्यांमार। ये है म्यांमार। हम दिखा देते हैं आपको, एक बार जस्ट देख लीजिए। ये है, ये पोर्शन है म्यांमार, ये है म्यांमार और यही है भूटान। ये है भूटान। इसके अंदर में जो कार्ब लाइन है ना, ये कार्ब लाइन से ये मैकमोहन लाइन बोलते हैं इसकी। हुआ क्या, 1949 में जब चाइना इंडिपेंडेंट अर्जन किया, इसके बाद ही
वो क्या किया, वो तिब्बत का आत्मसात कर ली। वो बोला तिब्बत कोई देश ही नहीं, वो हमारा अंश है, आत्मसात कर ली। आत्मसात के बाद वो बोला कि मैकमन लाइन वो नहीं मानते, ये पूरा नेफा उनका है, ये पूरा नेफा उनका है। वो हमला चला दिया। लेकिन वो युद्ध के बाद देखा गया क्या, वो नेफा से उसका कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिला। वो केवल अक्षय चिन्ह लेके बाद चला गया, युद्ध अंत हो गया। नेफा आज भी हमारी पार्ट है, लेकिन वो एक ट्रैवल है, ट्रैवल सम पार्ट है। उसमें उसके ऊपर चाइना अभी भी उनका जो क्लेम है वो रख दिया। बोलते हैं जब भी कोई इंडिया से कोई हायर ऑफिशियल नेफा में जाते हैं तो वहां से वो प्रोटेस्ट करता है, नो ये आप प्लीज नहीं कर सकते है, ये एक भीतर की तो जमी है, ये मेरा है। इसे ट्रैवल करते हैं, अभी भी करते हैं। वर्तमान में चीन का मतलब भारत के लिए बहुत खतरनाक है। वो ये बांग्लादेश को निर्यात शुल्क बिना व्यवसाय करने के लिए लुभाते हैं। पाकिस्तान तो पहले से ही उनका दास बन चुका। श्रीलंका को भी बहुत सारी सुविधा देकर हाथ में ले लिया। यहाँ तक कि हमारे पुराना मित्र नेपाल भी उनके चपेट में आ पड़ा। अभी हमारे देश की जरूरत है अच्छा परराष्ट्र नीति। अगर जरूरत पड़े तो हमारे आसपास का छोटा भाई की कुछ चाहत हमें पूरा करना चाहिए, क्योंकि आपके लड़ना है एक बहुरंगी सांप से। अभी आपको अपनी वर्तमान स्थिति में खुद को समायोजित करने की आवश्यकता है। दाहिने में ऊपर से देखते हैं, पहले तो बांग्लादेश के पीएम, उसके बाद पाकिस्तान के पीएम, उसके बाद श्रीलंका का पीएम, अल्टीमेटली नेपाल के पीएम, सभी के साथ जिनपिंग देखिए कैसे हंसते हुए उसे हैंडशेक कर रहे हैं। कितना मित्रता है ये सब देश के साथ उनका। लेकिन उनका जो पड़ोसी है जैसे कि ताइवान, जापान, मलेशिया, इंडोनेशिया, उसके साथ उनका एक भी बनते नहीं। लेकिन हमारे देश के आसपास का सब छोटा देश उनका बहुत लोभनीय है। अब चीन के आम लोगों के बारे में कुछ शब्द। वे मेहमान प्रेमी, विनम्र, मेहनती, अनुशासित, आत्मविश्वासी, तकनीकी विशेषज्ञ। वे पर्टिकुलरली जो मेहनत और आत्मविश्वास और तकनीक जो क्वालिटी है, इससे चाइना इसका आम लोग इतना अच्छा है कि पूरा बाजार, पूरा विश्व का बाजार उनके हाथ में आ गया। अब देख सकते हैं कितना सस्ते सब टेक्निकल स्मॉल पार्ट्स वो बनाते हैं। हो सकता है वो अच्छा क्वालिटी का नहीं, लेकिन जो दाम में वो देते हैं वो हमें कोई देश में ये नहीं मिलेगा, कोई देश में मिलेगा। ये इनका एक खासियत है। इट इज वेरी वेरी प्रेज वर्दी, आई मीन प्रशंसा योग्य है। इसके लिए चाइनीज पीपल हमारे चिंता से सारे पृथ्वी के जो देश है, वो देश के जो आम लोग है उससे कुछ पृथक है। इसमें उतना कुछ स्पेशल क्वालिटीज है। आप देखिए सारे विश्व में इतना कोई देश है, कभी आप निकल सकते हैं एक देश को जहां चाइनीज गुड्स नहीं बिकते हैं, सभी जगह। लेकिन हुआ क्या, इसमें भी उनका जो प्रशासक है, चाइना का जो प्रेसिडेंट और प्रशासक है, वो खुश नहीं है। उसका और चाहिए, उसका और चाहिए। वर्तमान प्रेसिडेंट शी जिनपिंग देश के सबसे जनप्रिय प्रेसिडेंट है। 2018 में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी तथा देश की आईन सभा उनके लिए प्रेसिडेंट पद की 10 वर्ष की समय सीमा को बढ़ाकर सारे जीवन कर दिया। अगर ये ठीक है, अच्छा है कि बुरा है, ये केवल समय ही बोलेगा। लेकिन एक कहावत है, पावर करप्ट्स, एब्सोल्यूट पावर
corrupts absolutely. गाने में जब उनका ये क्वालिटी मिला, वही समय का एक चित्र है। चीन की गद्दी पर जिनपिंग का परमानेंट कब्जा। पिछले साल के दौरान भारत ने लद्दाख और अरुणाचल के आसपास देश के सीमा के अंदर बहुत सारे बुनियादी ढांचे, रास्ता, सेतु, रेल लाइन का विकास किया है, जैसे कि जरूरत के समय हमें हर तरह सुविधा मिले बॉर्डर क्षेत्र में। इसलिए श्री साहब हम पर गुस्सा है। वह चाहते हैं कि पूरे एशिया में केवल उनकी सिर ऊंचा रहे, दूसरे सभी को नीचा। यही गलत सोच ही उनका खतरा बनेगा कोई दिन। दाहिने ऊपर में गलवान में नदी के ऊपर भारत ने बनाया ब्रिज, नीचे लेह कराकोरम हाईवे। ये जो हाईवे अब देखते हैं, ये बहुत अच्छा हाईवे बनाया बॉर्डर रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी है। ये यहाँ कश्मीर लेह से एकदम सीधा कराकोरम मीन्स वो जो चाइना और पाकिस्तान का बॉर्डर का करीब जगह है, और डायरेक्ट ये रोड वहां चला गया। नीचे में है उत्तराखंड में एक स्ट्रेटेजिक टनल। एक टनल युद्ध के समय उत्तराखंड बहुत काम आएगा। फिर वह चाहते हैं कि अमेरिका द्वारा गठित भारत प्रशांत महासागर प्रतिरक्षा उद्योग में भारत योगदान ना करे। यह उद्योग का लक्ष्य है कि भारत प्रशांत महासागर में चीनी आक्रमणशीलता का रोकना, सदस्य देशों की संरचना और सख्त बनाना तथा ये क्षेत्रों को स्वाधीन या मुक्त रखना। ये सदस्य देश जो चार उद्योग है जो अमेरिका ने शुरू किया, भारत प्रशांत महासागर प्रतिरक्षा उद्योग, इसमें 4 देश शामिल है। जापान है, ताइवान है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया। अब देखिए सी साहब का चाहत है, वे भारत तथा प्रशांत महासागर में भी दादागिरी करना चाहते हैं, जैसे कहते हैं दक्षिण चीनी सागर में, और भारत इसको देखते रह जाए। ये उनका चाहत है। कई कहते हैं कि इसलिए वे गलवान में अचानक हमला करके भारत को डराना चाहिए। साफ साफ भूल गए अभी वर्ष 2020 चल रहा है, वर्ष 1962 नहीं। दाहिने में देखिए, ये देखिए दाहिना में, ये है इंडिया का मैप है, इंडिया। और ये जो सर्कल दिया ना लाइट येलो और कलर में, ये बहुत बड़ा एक सर्कल है। यही है वो क्षेत्र जिसमें अमेरिका चाहते हैं क्या एक स्वाधीन मुक्त अंचल बना, मुक्त और स्वाधीन इंडो पैसिफिक क्षेत्र। तो यही क्षेत्रों में क्षेत्रों के एक ये चल रहा है अभी सारा वर्ल्ड में, इसके ऊपर बातचीत चल रहे हैं। नीचे में वही जगह का कोई एक युद्ध जहाज कोई पानी से जा रहे हैं, इसका एक चित्र है। अभी समय आ गया जब हमें चीनी सेना की आंखों में आंखों डालकर खड़ा रहना है। हमें जैसा को तैसा नीति मानना चाहिए। उनको विश्वास करके जगह छोड़ना मत, वे विश्वास के लायक नहीं है। खुद खड़े होकर भारत की जमीन पर उनके कैंप को कुचल दीजिए। याद रखिए, वे सांपों से भी खतरनाक है। कोविड-19 के बारे में सारी पृथ्वी चीन के ऊपर गुस्सा है। कैसे ये रोग उत्पन्न हुआ, कैसे ये फैले, इसके बारे में अनुसंधान चल रहा है विश्व स्वास्थ्य संस्थान में। इसलिए प्रेसिडेंट सी बहुत तनाव में है। यह भी संभव है सभी की ध्यान इससे हटाने के लिए भारत के सैनिकों के ऊपर उसने हमला चलाने के निर्देश दी। दाहिने ऊपर में देखिए एक स्टैंड ऑफ सिचुएशन है। स्टैंड ऑफ सिचुएशन मीन्स जो बॉर्डर में जो
झगड़ करने वाले जो दो पार्टी है, दो देशों का जो सैन्य है, वो खड़े होकर एक दूसरे से खड़े रहते हैं। इसको बोलते हैं स्टैंड ऑफ। एक कॉमन प्रैक्टिस है। नीचे में गलवान उपत्यका का जो गलवान जो वैली है, गलवान वैली का एक ऊपर से लिया गया है कि सैटेलाइट से लिया हुआ एक चित्र है। अभी एक दिलचस्प विषय की खबर। ऊपर बाएं ओर चित्र से पता चलता है कि कोई उत्तेजित लोग रास्ते पर ऊपर किसी की पुष्पपुतला को जला रहे हैं। नेपाल सरकार के कृषि मंत्रक के सर्वे विभाग के खबर के अनुसार चीन रास्ते तय करते समय बहमान नदियों की गतिपथ को परिवर्तन करके नेपाल के 36 हेक्टेयर जमीन चुरा लिया। फिर दाएं ओर उपग्रह चित्र से यह प्रकट हुई कि चीन गलवान नदी की स्वाभाविक गतिपथ बड़े-बड़े मशीन या यंत्र द्वारा रद्द कर और मिट्टी या पत्थर से बुझाकर वहां परमानेंट स्ट्रक्चर बना रहे हैं। इससे पता चलता है कि चीन एक नए एक नए कौशल रफ्त किया, जैसे कि वो जो बोलते हैं ना, जो इकोसिस्टम, वो इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय करके, इकोसिस्टम को नष्ट करके वहां एक काम कर रहे हैं। एक बहुत जुर्म है, एक कभी करना नहीं चाहिए, लेकिन अभी चीन ये स्टार्ट कर दिया ये काम। इसके साथ ये वीडियो आज हम फिनिश कर देते हैं। फिर मिलेंगे बाद में आपके साथ दूसरे कोई वीडियो के ऊपर। तब तक के लिए आपका बहुत सारे धन्यवाद।